फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के जो है आप लोगों के 11 नवंबर के लिए जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न। ठीक है, तो जिनका भी पेपर जो है 11 या 11 के आने वाले बाद जो है 12 13 14 जिनका भी पेपर होने वाला है उनके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ये जो प्रश्न बनाया गया है वो जो है आपके नवंबर में जो प्रश्न पूछे गए हैं एसएससी एमटीएस में। ठीक है, अब जो है नए पैटर्न पर जो है एसएससी एमटीएस प्रश्न पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो है इन प्रश्नों को बनाया गया, उन्हीं चैप्टरों से बनाया गया है जो अब जो है आपके नवंबर में जो है प्रश्न एसएससी पूछ रहा है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और देख लीजिए किस किस टॉपिक से किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो बेहतर तरीके से आपको यहाँ पे ये क्लास मिलने वाला है। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि देखिए सब्सक्राइब करने से जो है फायदा आप लोगों को बहुत सारा मिलेगा। क्योंकि रामबाण क्लास जो है शाम को आप लोगों को मिलेगा अब 5 PM पर। ठीक है, 5 PM पे और 8 PM पे दो क्लास आज जो है अंतिम आप लोगों को चलने वाले हैं, तो दोनों क्लास मिस मत कीजिएगा। और सुबह हमें कल जो है आप लोगों को एक 5 AM पे क्लास मिल जाएगा, जो कि पेपर हॉल में जाने से पहले उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिएगा इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये वही प्रश्न है जिस टॉपिक से जिस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि अगर इस क्लास को आप लोग अंत तक देख लेते हैं तो 8 से 10 प्रश्न तो इजीली जो है आप लोग को इसमें से मिल जाएगा। और इसमें हम लोग 20 ठो जीके का प्रश्न और 10 ठो रीजनिंग के प्रश्न कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये जो है वीडियो को आप लोगों को पूरे जो है पूरे 30 क्वेश्चनों को देखना है और कोशिश कीजिएगा कि हर एक प्रश्न का उत्तर आप लोग बता सके। ठीक है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। चलिएगा आइएगा इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा सभी लोग यहाँ पे। ये जो है एनालॉजी का प्रश्न होता है कि पंक्तियों का संबंध क्लोरोफिल से है, तो यहाँ पे रक्त का संबंध किससे होगा। ठीक है, यहाँ पे जो है आप लोगों को एनालॉजी का प्रश्न दिया गया है। और सबसे पहले इस टाइप के प्रश्नों में हम लोग यहाँ पे करते क्या है कि देखिए जो पहला जो वर्ड लिखा गया है, जो पंक्तियों का संबंध क्लोरोफिल से है, इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग यहाँ पे इन प्रश्नों को बताते हैं। ठीक है, चलिएगा तो देखिए यहाँ पे जो है सबसे पहले पंक्तियों का जो है संबंध जो है पंक्तियों का संबंध किस प्रकार क्लोरोफिल से है। तो सभी लोगों को मालूम है कि जो पंक्ति हम लोग देखते हैं, पत्ती जो पेड़ के पत्ते पत्तियां होती है, वो उसमें क्लोरोफिल जो है मौजूद होता है, जिसके कारण वो हमको पेड़ पे जो है पत्ते हरे दिखाई देते हैं। ठीक है, सभी लोगों को मालूम होगा कि पत्ती जो है पेड़ के पत्ते क्या होते हैं, हरे होते हैं। और किसके कारण होते हैं तो बताइएगा, क्लोरोफिल के कारण। तो रक्त कैसा होता है, लाल होता है। ठीक है, रक्त आप लोगों का जो खून होता है, रक्त होता है, ये जो है क्या होता है, लाल होता है। अब किसके कारण होता है ये हम लोगों को यहाँ पे बता देना है। तो कहिएगा कि खून जो होता है, रक्त, ये हेमोग्लोबिन के कारण ही लाल होता है। मतलब कि ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे देखते रहिएगा। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे जो है समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस तरह से जो है दूसरा समूह पहले समूह से है। ठीक है, ये भी एनालॉजी टाइप का प्रश्न है, लेकिन ये चेंजिंग है। ठीक है, और देखिएगा सारे प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, तो आप लोग समझ लीजिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे आप लोगों को मिल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और सेम टू सेम आपको D2 प्रश्न फंसने वाला है कल एग्जाम हॉल में, किसी ना किसी शिफ्ट में यहाँ से प्रश्न आपको सीधा लड़ने वाला है। तो आप लोग बेहतर तरीके से पढ़ लीजिए। यहाँ पे देखिएगा लिखा है SBQN को जो है यहाँ पे LR या फिर H को जो है हम लोग क्या लिखेंगे। अब देखिए इस टाइप के प्रश्न को सबसे पहले होता क्या है, एनालॉजी का ये भी प्रश्न है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि पहले इसमें जो है एस का कोड देख लीजिए कितना होता है। तो एस होता है 19 पे। ठीक है, और यहाँ पे यू होता है 21 पे। ठीक है, तो यहाँ से 19 से 21 कितना प्लस किया होगा, 2 गो। तो आप भी एल का कितना कोड होता है, एल होता है आपका 12 पे। ठीक है, तो 12 से 2 जोड़ लीजिए तो 12 2 14 हो गया। 14 पे कौन सा अक्षर आता है, एन आता है। ठीक है, तो ये तो आप लोगों का दोनों खत्म हो गया, एन से वैल्यू स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, बेहतर तरीके से समझ में आ गया। यहाँ पे लिखा है बी, बी का कोड होता है 2 और ई का कोड होता है 5। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जाने में आपको कितना जोड़ना पड़ेगा, 3 ठो, 3 ठो जोड़ना पड़ेगा। तो अब जो है यहाँ पे देखिएगा वही काम करेंगे। यहाँ पे लिखा है आर 18 पर, और 18 से 3 हम जोड़ देते हैं तो 18 3 कितना हो गया आपका
21, ठीक है। तो 21 पे कौन सा अक्षर आता है? यू आता है, ठीक है। यू आएगा। अब देख लीजिए आपको यू कहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोगों को वी, तो यहाँ पे तो ये सीधा सीधी गलत हो गया। यानी कि जो है आप लोगों को यू से स्टार्ट आपके केवल ऑप्शन नंबर बी में है, एन यू से। तो यही इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। और इसके आगे जो है हमको बनाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ही हमारा उत्तर जो है मिल गया है, ठीक है। तो आप लोगों को ये प्रश्न का भी उत्तर बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। अगले प्रश्न का जो है यहाँ पे सॉल्यूशन सबको बताना है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न तीसरा कि उस विकल्प का चयन करें जिसका जो है तीसरा संख्या से वही संबंध है जो संबंध जो है दूसरी संख्या का पहली संख्या से है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे जो पहली संख्या दिया गया है इसका संबंध यहाँ पे दूसरी संख्या से है, ठीक है। तो तीसरी संख्या का संबंध यहाँ पे चौथी संख्या से बता देना है आप लोगों को। चलिए बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर और जो है यहाँ पे क्या होने वाला है। बेहतर तरीके से इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा सभी लोग, और सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, ठीक है। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा, चलिएगा देखिएगा इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो 27 लिखा गया है, कहिएगा कि 3 का क्यूब लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे 125 लिखा गया है, ये क्या होता है? 5 का क्यूब होता है। तो यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे 5 का क्यूब लिखा है, मतलब यहाँ पे प्लस का 2 किया है, ठीक है। और यहाँ पे आ जाइए तो 343 किसका क्यूब होता है? तो कहिएगा 7 का। तो 7 में भी आपको प्लस 2 करना है, तो 7 2 कितना होता है? 9। और 9 का क्यूब तो आप लोगों को अभी याद होना चाहिए कितना होता है। तो कहिएगा 9 का क्यूब जो होता है वो 729 होता है, ठीक है। तो 729 जो है आप लोगों का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी में मिलेगा। तो बी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और देखिए ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है, तो समझ लीजिए कि सेम टू सेम इसी प्रकार के प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे देखिएगा। ये एसएससी एमटीएस में पूछा गया प्रश्न 2019 का है, ठीक है। कह रहा है एक कुट भाषा में जो है MANGO मैंगो को जो है यहाँ पे लिखा गया है। फिर कह रहा है कि GREAT को जो है यहाँ पे लिखा गया है। तो उसी कुट भाषा में GREEN को हम लोग क्या लिखेंगे, ये हमसे पूछा गया है। चलिएगा इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा सभी लोग। सभी लोगों से यहाँ पे रिक्वेस्ट है कि इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे बेहतर तरीके से। इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा सभी लोग। चलिएगा सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर बता दीजिए, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए क्या होने वाला है। तो देखिए इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं, बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। लिखा है MANGO मैंगो। मैंगो को कोड क्या लिखा है यहाँ पे? 9, ए का कोड 3, यहाँ पे एन का कोड 4, जी का कोड 2 और ओ का कोड 5 लिखा है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? GREAT, इसको लिख रहा है कितना? 2 8 6 3 1, ठीक है, यही लिखा हुआ है। तो अब हम लोगों को यहाँ पे देख लेना है कि जी का कोड यहाँ पे दिया है 2, आर का कोड यहाँ पे दिया है 1, यहाँ पे आर डबल डबल दिया है, यहाँ पे जो है क्या दिया है? टी दिया है ना, हम आर लिखे हैं इस यहाँ पे, हम कहें कि आर का एक जगह टी दे रहा है, यहाँ पे दिया है टी, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा टी दिया है, तो टी का कोड क्या दिया है? 1 दिया है। यहाँ पे उसी प्रकार आप समझ सकते हैं कि ओ का कोड यहाँ पे 5 दिया है। तो आप लोगों को वही यहाँ पे देख लीजिएगा, जी का कोड क्या है? 2, तो 2 रख लीजिए। फिर आर का कोड कितना है? तो आर का कोड देख लीजिए आपका कितना है? यहाँ पे आर का कोड 8 है। उसके बाद से ई का कोड कितना है? 6 है, 6 हो जाएगा। और एन का कोड कितना है? 4 हो जाएगा, ठीक है। 28,664 कहाँ पे दिखाई दे रहा है? तो आप लोगों का वही उत्तर होगा, ठीक है। 28,664 आप लोगों को मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो गया, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी प्रश्न में किसी तरह का डाउट हो तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर संपर्क कीजिएगा, ठीक है। चलिएगा देखिए कह रहा है कि 4 संख्याएं युग्म दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें से 3 किसी न किसी प्रकार से जो है आपस में जो है समानता रखते हैं, ठीक है, और एक जो है असंगत है। उस जो है
असंगत संख्या युग्म का चयन करें। ठीक है, यहाँ पे जो है असंगत संख्या को यहाँ पे हम लोगों को चुनना है। तो इस प्रश्न का जवाब सभी लोग बताएंगे, इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और इस प्रश्न का सही उत्तर बताएंगे। ठीक है, चलिएगा देखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले होगा क्या, बेहतर तरीके से पूछा गया असंगत समझते हैं भिन्न जो है संख्या। ये देखिए एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और एक बात आप लोगों को मैं बता दूं यहाँ पे कि मैंने जो है 1000 प्लस जो है जीके के क्वेश्चनों को गेस किया हुआ है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जिस तरह के आपके एग्जाम में इस समय प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इन प्रश्नों को बनाया गया है। ठीक है, तो 100% है कि यहाँ से आप लोगों को एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से ही प्रश्न आएंगे, ये आपके सिलेबस के अनुसार बनाया गया है। तो आप लोग इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, मात्र 25 रुपया इसको जो है रखा गया है प्राइस, तो कोई भी आदमी जो है इसको ले सकता है। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट आप लोगों को करना होगा, ऑनलाइन पीडीएफ जो है आप लोगों को व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, ये व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, इसी पे आप लोगों को संपर्क करना है। तो आप लोगों को जिनको भी लेना होगा ये जो है नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा देखिएगा यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 200 लिखा है जो है 89। ठीक है, तो 289 क्या होता है, 17 का स्क्वायर होता है। अब देखिए यहाँ पे 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484। यानी कि सबको स्क्वायर लिखा गया, लेकिन यहाँ पे 18 का अगर स्क्वायर करते हैं तो ये होता है 324। ये लिखा है 322, मतलब जो है गलती ये जो है आपके अलग जो है यहाँ पे कहाँ पे लिखा है, तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी में। तो आप लोग कहिएगा कि जो सी ऑप्शन है यही जो है यहाँ पे गलती किया हुआ है, यहीं पे अल्टर है। ठीक है, भिन्न है। तो ये जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आज का जो है आपके सामने है। इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को देना है। देखिए कह रहा है कि उस संख्या का जो है चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगी। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाली संख्या को जो है यहाँ पे बताना है। चलिएगा देखिएगा कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं, आ जाइए कमेंट बॉक्स में छाप देना है सभी लोगों को इस प्रश्न का उत्तर बेहतर तरीके से बताइएगा। ये भी आप लोगों का एसएससी में पूछा गया प्रश्न है, सारे एसएससी का फेवरेट प्रश्न को हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। जिस तरह से एसएससी एमटीएस जिस जिस प्रश्न से जिस टॉपिक से पूछा हुआ है उसी टॉपिक के प्रश्नों को हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो श्रृंखला श्रेणी से आपको मालूम है कि 1 या 2 प्रश्न आपके हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो आपके भी शिफ्ट में श्रृंखला श्रेणी से प्रश्न पूछने वाला है। यहाँ पे वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है ये आप लोगों से पूछा गया। तो देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा है 40, 40 से हो गया 44, मतलब प्लस का 4 किया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है 44 से 22 हो गया, मतलब यहाँ पे भाग दे देंगे 2 से। इसके आगे देखिएगा 22 से हो गया 26। ठीक है, 22 से हो गया 26, मतलब क्या किया गया है, फिर 4 कर दिया गया है। 26 से लिखा हुआ है 13, मतलब भागे का 2 कर दिया है। पहले प्लस का 4 किया है, फिर भागे 2 किया है, फिर प्लस 4 किया है, फिर भागे 2 किया है। तो इसके आगे हम क्या करेंगे, प्लस का 4 कर देंगे। ठीक है, तो 13 और 4 जोड़ दीजिए, 13 और उसमें 4 जोड़ देंगे, 13 4 हो जाएगा आपका 17। ठीक है, तो 17 जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्योंकि अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को यहाँ पे देना है। ये प्रश्न आपका अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कह रहा है 7वां प्रश्न, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी ये आप लोगों से पूछा गया है, बेहतर तरीके से इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे जो है श्रृंखला का ये भी प्रश्न है, लेकिन ये थोड़ा सा हटके है। ठीक है, अल्टर है और इसी तरह के प्रश्न ही आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वाट के स्थान पे बताइएगा कि कौन सा प्रश्न आने वाला है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और ये बहुत ही बेहतरीन क्लास भी है, तो आप लोग प्लीज जो है क्लास को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पे जो भी मेरे दोस्त जो है अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए, ठीक है,
और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि शाम के जो 2 क्लास होने वाला है वो तो समझ लीजिए बहुत महत्वपूर्ण है, और कल सुबह वाली क्लास तो किसी को मिस नहीं करना है एग्जाम हॉल में जाने से पहले। चलिएगा देखिएगा इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे लिखा है ई का कोड होता है 5, जे का कोड होता है 10, एन का कोड होता है 14, क्यू का कोड होता है आप लोगों का 17, और यहाँ पे एस का कोड होता है 19। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 से 10 हो गया, प्लस का 5 किया गया। ठीक है, यहाँ पे 10 से जो है 14 हो गया, यानी कि प्लस का 4 किया गया है। इसके आगे देखिए 14 से 17 हो गया, यानी कि प्लस का यहाँ पे 3 किया गया है। ठीक है, 17 से 19 यानी कि प्लस का 2 किया गया, मतलब पहले +5 फिर +4 फिर +2 प्लस सॉरी +3 है फिर +2 है, तो प्लस इसके आगे कितना करेंगे 1 है, तो यहाँ पे 19 के बाद से +1 कीजिएगा तो 20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया 20 हो गया। 20 जो है आप लोगों को यहाँ पे बेहतर तरीके से दिख रहा होगा, लेकिन 20 का कोड यहाँ पे क्या होता है, तो कहिएगा यहाँ पे 20 का कोड टी होता है। ठीक है, तो टी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिएगा यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है टी, तो टी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है। इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों का आना चाहिए। क्या लिखा हुआ है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे कह रहा है कि दिए गए पैटर्न का जो है ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और जो है उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो बेहतर तरीके से ये प्रश्न भी एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। तो ये सारे प्रश्न वही हैं जो आपके एग्जाम में 100% है कि एसएससी देखिए जो पिछले जो प्रश्न पूछे गए हैं सेम टू सेम वही पूछ देता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कर रहे हैं ये क्लास में। और जो क्लास आप लोग देख रहे हैं इसको जो है आप लोग जो है लाइक वाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे वाट के स्थान पे क्या आएगा, बहुत ही इजी था, सभी लोगों का उत्तर आ गया होगा किस तरह से इसको सॉल्व करना था। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, ये जो है 25 5 का वर्ग होता है। ठीक है, ये जो 49 है ये 7 का वर्ग है। ठीक है, और ये 144 जो है ये 12 का वर्ग है। मतलब यहाँ पे ये हम देख सकते हैं कि ये जो 25 लिखा गया ये 5 का वर्ग है, ये जो है 49 7 का वर्ग है, और 144 जो है ये 12 का वर्ग है। मतलब इन दोनों को जोड़ इसके वर्ग करके इसको जोड़ने पर ये 144 हो गया। ठीक है, मतलब 5 और 7 को जो है जोड़कर यहाँ पे 12 का वर्ग लिखा गया। ठीक है, 36 जो है 6 का वर्ग होता है, 64 जो है 8 का वर्ग होता है, 8 6 जोड़ दीजिएगा 14 हो गया, 14 का वर्ग यहाँ पे लिखा गया है 196। ठीक है, तो वही काम हम लोग यहाँ पे अजय उसी तरह से करेंगे, बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। 111 जो है किसका वर्ग होता है, तो 11 का। 225 किसका होता है, तो ये होता है 15 का। अब जो है इन दोनों को जोड़ लीजिए, 11 और 15 को जोड़ लीजिए, 11 और 15 हो जाएगा 26, यही होगा। और 26 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 26 का जब हम वर्ग करेंगे तो ये होता है 676। ठीक है, और 676 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए। तो ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों का आना चाहिए। कह रहा है कि दिए गए जो है समीकरण को संतुलित करने के लिए निम्न में से किन्हीं दो चिन्हों को एक दूसरे से जो है प्रतिस्थापित करना होगा। किन दो चिन्हों को जो है आपस में अब बदलना होगा, जिससे जो है ये समीकरण का जो है सॉल्यूशन करने पर हमको जो है 48 से जो है आंसर मिल जाए। ठीक है, बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है, बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और इस प्रश्न का जवाब देंगे। ये प्रश्न एसएससी एमटीएस में पूछा गया प्रश्न है, बहुत लाजवाब प्रश्न है। और देख लीजिए सेम टू सेम इसी तरह के प्रश्न भी अभी भी आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसी टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, तो ये जो है आप लोग को ज़्यादा बेनिफिट करेगा कि किस लेवल के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आप लोग यहाँ पे एग्जाम से पहले जो है यहाँ पे देख ले रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सी जो दिख रहा है 5 और 9 को चेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कितना 45 भागे यहाँ पे 5 लिखा है, तो 5 के स्थान पे क्या लिखना है 9 लिखना है। ठीक है, गुणे 7 और प्लस का 18 लिखा है, 18 की जगह पे यहाँ पे क्या लिखे हैं 9 की जगह पे 5। अब
सॉल्व कीजिए। 45 में 9 से भाग देंगे तो ये हो गया 5 गुणे 7 प्लस यहाँ पे 18 माइनस 5। अब देखिए 7 में 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 7 पचे हो जाएगा 35, और 35 में जो है 18 जोड़ के यहाँ पे माइनस का 5 करेंगे तो 18 और जो है 35 कितना हो जाएगा, तो 8 5 13 के 3, और यहाँ पे 3 1 4 1 5 हो गया। ठीक है, 53, 53 में से 5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 48। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे LHS में 48 लाना था, और 48 जो है आप लोगों का यहाँ पे आंसर मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों का कौन सा हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी, मतलब 5 और 9 को चेंज करने से ये प्रश्न सही हो रहा है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और आज का जो है अंतिम रीजनिंग का प्रश्न देख लीजिए। कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच जो है संबंध को सर्वोच्चतम ढंग से दर्शाता है। क्या बताना है आप लोगों को यहाँ पे उत्तर, कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच जो है संबंध को सर्वोच्चतम ढंग से दर्शाता है। बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो ये प्रश्न भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। खरगोश लिखा है, पशु लिखा है और शेर लिखा है। ठीक है, क्या क्या लिखा गया है, खरगोश, पशु, शेर। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे कि खरगोश जो है एक प्रकार का पशु होता है। ठीक है, और शेर भी एक प्रकार का क्या है, पशु है, यानी कि दोनों जो है एक प्रकार के क्या है, पशु हैं। ठीक है, तो यानी कि इसका जो है हम लोग जो है सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक क्या, पशु, और पशु के अंदर आएगा खरगोश, और यहाँ पे शेर भी आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को वेन डायग्राम बनाना था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, तो ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के ही प्रश्न आपके एग्जाम में रीजनिंग में पूछे जाने वाले हैं। अब चलते हैं जीके के जो है टॉप 20 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पे करते हैं। आ जाइए, जीके के जो है टॉप प्रश्नों को यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है पहला जो है जीके का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति ने जो है लोगों को जो है जलियांवाला बाग अमृतसर में जो है एकत्रित होने के लिए जो है विवश किया था। किसने जो है जलियांवाला बाग अमृतसर में जो है एकत्रित करने के लिए विवश किया था, तो आप कहिए कि रॉलेट जो है अधिनियम ने जो है विवश किया था। तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का यहाँ पे ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है दूसरा। गांधी जी ने किस एक्ट या जो है अधिनियम के जो है खिलाफ लड़ने और जो है सत्याग्रह शुरू करने का जो है फैसला किया था। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है कि गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के जो है खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला लिया था, तो कहिएगा ये जो है आप लोगों के रॉलेट एक्ट 2019 में जो हुआ था इसी के खिलाफ किए थे। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान जो है भारत का अंतिम जो है गवर्नर जनरल और जो है पहला वायसराय कौन बना। ठीक है, तो ब्रिटिश शासन के दौरान आप लोगों को बताना है अंतिम गवर्नर जनरल जो है और पहला वायसराय कौन बना, तो आप लोगों का राइट उत्तर आएगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये जो निम्नलिखित में से कथन जो है आप लोगों को सही बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो आप लोग कहिएगा कि इसमें जो है बाल विवाह निरोधक अधिनियम सन 2029 में जो है पारित हुआ था, ये जो है आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो है प्रथम भारतीय सदस्य था। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि इसमें जो है दादा भाई नौरोजी जो थे ये ब्रिटिश शासक के पहले जो है भारतीय सदस्य थे। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि भारतीय संविधान की किस जो है अनुसूची में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों और उनके जो है अधिक्षेत्रों की जो है सूची शामिल मिली है। ठीक है, तो कहिएगा कि ये जो सूची जो है मिली है ये जो है आप लोगों के जो है
पहली में मिली है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है आपका 7वां कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है संसद के जो है विश्रांति काल के जो है दौरान राष्ट्रपति और अध्यादेश लाने की जो है शक्ति प्रदान की गई। तो आप लोग कहिएगा कि ये जो है आपके अनुच्छेद 123 के दौरान, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि वित्तीय आपातकाल संबंधित जो है प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से जो है अनुच्छेद में है, कौन से अनुच्छेद में है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आएगा आप लोगों के जो है अनुच्छेद 360 में, ठीक है। 360 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि पहला लोकपाल जो है विधेयक भारत की जो है संसद में किस सन में पेश किया गया था, वो कौन सा सन था, ये आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है। तो कहिएगा कि वो सन जो है आप लोगों के 1968 था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अनुच्छेद जो है 243 सी किससे संबंधित है, क्या बताना है। अनुच्छेद जो है 243 सी जो है किससे संबंधित है, सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए कि ये जो है पंचायतों की जो है संरचना से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सत्यमेव जयते जो है उदाहरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर जो है देवनागरी लिपि में अंतिम है, यह उदाहरण कहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो आप लोग कहिएगा कि ये जो है मुंडक जो है उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है ओस बनता है, जो ओस आप लोगों का है वो कहाँ से बनता है। तो कहिएगा ओस जो है ठंडी ठंडी सतह पर जो है आर्द्र वायु के जो है संघनित से होता है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वेज नहर जो है वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई थी। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है मिस्र में, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है यहाँ पे मणिपुर जो है मार्शल आर्ट की जो है एक शैली है। मणिपुर जो है मणिपुर मार्शल आर्ट की जो है एक शैली है, कौन सी शैली है। तो कहिएगा मणिपुर जो है ये आप लोगों के थोंगता का जो है मणिपुर जो है थोंगता का जो है मार्ट आर्ट शैली है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि बुकर पुरस्कार विजेता उस जो है पुस्तक के नाम की पहचान करे जो दो जुड़वा भाइयों को जो है कहानी बनाती है और जो है साथ ही उस बात का जो है वर्णन करती है कि लोगों के जो है जीवन एवं व्यवहार के छोटे छोटे जो है चीज इतना बड़ा अंतर पैदा कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा जो है ऑप्शन नंबर डी, गॉड ऑफ स्मॉथ थिंग्स, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि जो है सहायक संधि की जो है प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला जो है भारतीय मूल का जो है शासक कौन था, ये जो है आप लोगों को से पूछा गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग को याद रखना है कि हैदराबाद के जो है निजाम था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है एनफील्ड राइफल्स लाने के लिए जो है कौन उत्तरदायी है, जिनमें चर्बी वाले जो है कारतूसों का जो है उपयोग होता था, जो 1800 जो है 57 विद्रोह का जो है तत्कालिक कारण बना था। तो आप लोग कहिएगा कि ये जो है हेनरी हार्बिंग था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ जाएगा, कह रहा है कि स्वतंत्रता की पहली जो है चिंगारी किसने जो है प्रज्वलित की, जिसके जो है कारण 1857 के विद्रोह की जो है शुरुआत हुई। तो आप लोग कहिएगा कि ये जो है आप लोगों के मंगल पांडे जी किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है 1857 के
विद्रोह, जिसे भारत के प्रथम जो है स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, के बाद भारत के जो है अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जो है जफर को निर्वासित करके भी कहाँ भेज दिया गया? तो ये जो है वर्षा भेज दिया गया। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे अगला प्रश्न कि टीपू सुल्तान निम्न में से किस स्थान से संबंधित हैं? तो टीपू सुल्तान बताइएगा कि ये जो है आप लोगों के जो है कहाँ से हैं? श्रीरंगपट्टनम से जो है संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। चलिएगा, मिलते हैं जो है अगले जो है क्लास में। तब तक के लिए जो है जय हिंद।